अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे आइम कराम के ये मैसेज आ रहे थे कि हम अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन छोटे पैमाने पर हम अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन सा कारोबार हम कर सकते हैं। तो आज उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको चार ऐसे तरीके बताऊँगा, चार ऐसे कारोबार बताऊँगा कि जो आप छोटे पैमाने पर यानी आइम कराम अपनी जो इमामत की ज़िम्मेदारी है उसके साथ साथ यानी उसको बाखूबी सरअंजाम देते हुए घर बैठ कर अपना कारोबार कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप इमाम मस्जिद हैं और हर माह आपको इजाज़िया हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जा रहा है या कोई आमदनी आपके पास आती है, लेकिन महीने के आखिर में दोबारा वही माली परेशानी सामने आ जाती है, तो आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। तो बात करेंगे कि इमाम साहिबान अपना छोटा सा कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कारोबार शुरू करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती। असल चीज़ है सही काम का इंतखाब, छोटा आगाज़ और मुसलसल मेहनत। नाजरीन, इमाम साहिबान या और कोई ये कारोबार करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इमाम साहिबान ही करें। पहला तरीका, पहला काम, पहला कारोबार वो ये है, आप अपने इलाके की ज़रूरत को देखें। मसलन रोज़मर्रा इस्तेमाल की छोटी चीज़ें, घरेलू सामान, बच्चों की ज़रूरी अशिया या ऐसी चीज़ें जिनकी आपके इलाके के अंदर तलब हो, मांग हो। शुरू में बहुत ज़्यादा माल ना खरीदें, 5, 10 या 15 हज़ार रुपए से चंद ऐसी चीज़ें खरीदें जिन्हें आप आसानी से अपने जानने वालों, महल्ले या ऑनलाइन फरोख्त कर सकते हैं। शुरू के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मकसद कारोबार को समझना है। खैर नाज़रीन, दूसरा तरीका है ऑनलाइन खरीद फरोख्त। आज मोबाइल तकरीबन हर बंदे के पास है। अगर आपको मोबाइल इस्तेमाल करना आता है, फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे ऑनलाइन ज़राए से चीज़ें खरीद कर आगे फरोख्त करने का काम भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जिस चीज़ को आप खुद नहीं समझते उसमें अपना पूरा सरमाया न लगाएं। पहले छोटे पैमाने पर तजर्बा करें, फिर सरमाया बढ़ाएं। तीसरा तरीका, अपनी महारत को आमदनी का जरिया बनाएं। इमाम साहिबान के पास सिर्फ दीनी इल्म ही नहीं होता, अक्सर किसी न किसी और काम की भी वो महारत रखते हैं। इस काम की आप महारत रखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको उर्दू लिखना आता है, अरबी लिखना आता है, किसी को बच्चों को पढ़ाना आता है, किसी को खताबत आती है, किसी को कंप्यूटर चलाना आता है या मोबाइल पर काम करना आता है, जैसे आजकल यूट्यूब पर चैनल बनाकर भी घर का निज़ाम चलाया जा सकता है। फेसबुक का जो पेज होता है वो भी पाकिस्तान के अंदर अभी मोनेटाइज हो रहा है, उस पर भी काम करके अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं, जिससे घर का निज़ाम चल सकता है। अपनी महारत को सिर्फ खिदमत न समझें, उसे हलाल आमदनी का जरिया भी बनाया जा सकता है। मसलन बच्चों को कुरान पढ़ाना, अरबी, उर्दू या बुनियादी दीनी तालीम पढ़ाना, ऑनलाइन या घरों पर ट्यूशन देना वगैरह वगैरह, ये काम आप बड़ी आसानी के साथ अपनी इमामत की जो जिम्मेदारी है उसको बाखूबी सर अंजाम देते हुए ये काम आप कर सकते हैं। चौथा तरीका, छोटा कारोबार, बड़ा इंतजार नहीं। एक गलती अक्सर लोग करते हैं, वो गलती ये है कि अभी कारोबार शुरू किया नहीं, तो कारोबार शुरू करने से पहले सोचते हैं कि मेरे पास 1 लाख होगा, 2 लाख होंगे, 5 लाख होगा तो फिर कारोबार शुरू करूंगा। प्यारे भाई, अगर आपके पास आज 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार रुपए हैं तो पहले ये देखें कि इससे क्या छोटा काम शुरू हो सकता है। कारोबार हमेशा बड़ा शुरू नहीं होता, कभी छोटा सा काम ही आगे चलकर बड़ी आमदनी का जरिया बन जाता है। लेकिन सबसे अहम बात, अगर आपको इजाज़िया के तौर पर रकम मिलती है तो पूरी रकम कारोबार में ना लगा दें। घर के ज़रूरी अखराजात अलग रखें, कुछ रकम बचत के लिए रखें और अगर कारोबार शुरू करना है तो सिर्फ इतनी रकम लगाएं जिसके नुकसान की सूरत में घर का निज़ाम मुतासर ना हो। मसलन अगर आपके पास 25 हज़ार रुपये हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि पूरे 25 हज़ार कारोबार में लगा दें। आप एक हिस्सा घर के लिए, एक हिस्सा बचत के लिए और एक छोटा हिस्सा कारोबार के तजर्बे के लिए रख सकते हैं। आखिर में एक बात, इमाम साहब का मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हर महीने की आमदनी ख़त्म हो जाए और अगले महीने का इंतज़ार शुरू हो जाए। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई हुनर दिया है, वक़्त दिया है, थोड़ा सरमाया दस्तयाब है, तो अपनी हलाल आमदनी का एक अज़ाफ़ी ज़रिया बनाने की कोशिश ज़रूर करें। छोटा शुरू करें, सीखें
गलती से सबक लें, दोबारा कोशिश करें और सबसे बढ़कर हाल तरीके से कमाएं। यार नाज़रीन, अगर आप चाहती हैं कि हम अगली वीडियो में इमाम साहब के लिए 10 ऐसे छोटे कारोबार बताएं जो कम सरमाया से शुरू हो सकते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कारोबार के 10 तरीके। और अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा कारोबार है जो इमाम साहबान कम सरमाए से शुरू कर सकते हैं, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे इमाम साहिबान भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।